وہ एक तूफानी रात थी जब मैंने कॉल रिसीव की। बाहर हवा चल रही थी और बारिश मेरे छोटे से अपार्टमेंट की खिड़कियों से टकरा रही थी। मैं एक फ्रांसिक फोटोग्राफर था, रात गए कॉल करने का आदी था, लेकिन उसने मुख्तलिफ महसूस किया। दूसरी तरफ की आवाज जल्दी और खामोश थी, मुझे शहर के मुज़ाफ़ात में एक पुरानी लावारिस हवेली में आने की ताकीद कर रही थी। तजस्सुस पैदा हुआ, मैंने अपना कैमरा और रेनकोट पकड़ा और बाहर निकल गया। ये मुहिम गद्दार थी, तूफान के थमने के आसार नहीं थे। जब मैं पहुंचा तो हवेली आसमानी बिजली और गरज के पस मंजर में बदसूरत दिखाई दे रही थी। इसके बोसीदा ढांचे और टूटी हुई खिड़कियों ने इसे एक खौफनाक शक्ल दी थी, जैसे वो इस रात का इंतजार कर रहा हो। अंदर हवेली अंधेरा और खामोश था, मेरे पांव के नीचे लकड़ी के फर्श के तख्तों के कभी कभार किरकिरा होने के अलावा। मुझे वो कमरा मिला जहां लाश होनी थी। हवा बोसीदगी की खुशबू और कुछ और से मोटी थी, कुछ ठंडी और गैर फितरी। वहां कमरे के बीच में एक लाश पड़ी थी। ये एक आदमी था, इसका चेहरा सरासर दहशत के तासुरात में मुड़ा हुआ था, आंखें खिली की खिली थीं, जैसे इसने अपने आखिरी लम्हात में कुछ नाकाबिल तसव्वुर देखा हो। जैसे ही मैंने तस्वीरें लेना शुरू की, मेरे कैमरे के फ्लैश ने कमरे को मुकम्मल तौर पर रोशन कर दिया। ऐसा लगता था कि हर फ्लैश जिस्म से ज्यादा जाहिर करता है। साए मेरे नुक्ता नजर के कोनों में मुंतकिल हो गए और दर्जा हरारत तेजी से गिर गया। मैंने एक हल्की सी सरगोशी सुनी जो अल्फाज बनाने के लिए बहुत नर्म थी, लेकिन शटर के हर क्लिक के साथ जोर से बढ़ रही थी। मैंने तवक्कुफ किया, मेरी गर्दन के पिछले बाल खड़े थे। सरगोशियां साफ हो गईं, एक ठंडी आवाज की शक्ल इख्तियार कर गई। मैंने मुड़कर देखा, कमरा अब ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहा था। साए बढ़ते हुए शक्ल इख्तियार करते दिखाई दे रहे थे। मैंने एक और तस्वीर खींची और मुख्तसर फ्लैश में मैंने उन्हें देखा, भूत की शक्लें, उनकी आंखें खोखली, उनके मुंह इस नारे के साथ मिलकर चल रहे थे। घबराहट सी हो गई। मैं सड़ते हुए फर्श बोर्डों से ठोकरें खाता हुआ पीछे हट गया। भौती शख्सियतें करीब आती गईं, उनकी सरगोशियां अब बहरा कर देने वाली धाड़। मेरा कैमरा बेकाबू होकर चमक रहा था और उनकी खौफनाक शक्लों को करीब से पकड़ता था। शिद्दत से मैंने दरवाजा बनाया, लेकिन वो जोर से बंद हो गया, जिसने कमरे को हिलाकर रख दिया। मैं फंस गया था। मुर्दा आदमी की आंखें मेरा पीछा करती दिखाई दे रही थीं और भूतों ने मुझे घेर लिया था। मैंने अपने कंधे पर ठंडा हाथ महसूस किया और चीखा। एक आखिरी जुनूनी कोशिश में मैंने एक आखिरी तस्वीर ली, फ्लैश के साथ लम्हा बा लम्हा खुद को अंधा कर दिया। रोशनी कम हुई तो कमरा खाली था, जिस्म गायब था और उसी तरह भूत के अदादो शुमार थे। एक जाबराना खामोशी छोड़कर सरगोशियां बंद हो गई। मैं हवेली से भागा, कैमरा मजबूती से मेरे हाथों में था, बाहर तूफान बरपा था। घर वापस मैंने तस्वीर तैयार की। हर एक ने कमरा और जिस्म दिखाया, लेकिन आखिरी तस्वीर में, जो इस आखिरी मायूस कुन फ्लैश में खींची गई थी, मैंने अपने आप को भूतियों से घिरा हुआ देखा। उनकी खोखली आंखें बराह रास्त ऐनक में घोर रही थी। तस्वीर के कोने में मुर्दा खड़ा था, इसका चेहरा अब भी दहशत से मरोड़ रहा था, लेकिन अब इसकी नजरें मुझ पर थीं।